इन्वेस्टर बनना है या जुआरी। बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड को ट्रेन किया, उन्होंने एक गोल्डन रूल दिया। अगर बिना रिसर्च के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हो। नमस्ते दोस्तों, मैं रागनी। स्वागत है आपका आरएस फाइनेंशियल सर्विस के खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1 की, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल एग्जाम्पल, मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल एडवाइस भी कवर करेंगे, ताकि आप भी बन सके एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंजामिन ग्राहम इस बुक में कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपन थ्रू एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडुकेट रिटर्न। यानी अगर एनालिसिस नहीं किया, कैपिटल इस रिस्क में है और रिटर्न बस उम्मीद पर है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को उन्होंने कुछ इस तरह से इस किताब में समझाया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस और फाइनेंशियल का एनालिसिस, रिस्क को समझना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन। वहीं स्पेकुलेशन का मतलब होता है जल्दी पैसे बनाने का लालच, टिप्स और रूमर्स पे काम करना, प्राइस के पीछे भागना, फोमो में डिसीजन लेना, किसी फ्रेंड के कहने पे डिसीजन लेना। इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर लो रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स और इंडेक्स फंड की ओर जाते हैं, पैसिव रहता है और सेफ रिटर्न चाहते हैं। और वहीं सेकेंड, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स एक्टिव रहता है, स्टॉक का एनालिसिस करता है, रिस्क ज़्यादा चाहिए, रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और वहीं पास स्पेकुलेटर, थर्ड टाइप का जो इन्वेस्टर्स होता है, वो होते हैं टेक्निकल चार्ट्स, न्यूज़, ट्रेडिंग एप्स, जल्दी पैसे कमाने की कोशिश पे रहते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ग्राहम बोलते हैं, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर दोनों सेम मार्केट में काम करते हैं, पर माइंडसेट अलग अलग होता है। सोचिए, 2 लोग हैं, अमित और सुमित। अमित इन्वेस्टर है, सुमित स्पेकुलेटर। अमित ने इन्फोसिस का स्टॉक लिया, कंपनी का बैलेंस शीट चेक किया, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल देखी। वहीं सुमित ने सुना कि इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो उसने न्यूज़ के पहले स्टॉक ले लिया बिना एनालिसिस के। अमित 5 साल के लिए होल्ड करेगा, सुमित 1 वीक में सेल करेगा। अमित ने इन्वेस्ट किया, सुमित ने स्पेकुलेट किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्पेकुलेटर लक पे डिपेंड होता है, इन्वेस्टर नॉलेज पे। बेंजामिन ग्राहम ने लिखा कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एक बिग कैसीनो समझने लगे हैं। वो लिखते हैं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। मतलब लोग प्राइस देख के इन्वेस्ट करते, वैल्यू नहीं देखते। तो इन्वेस्टर का काम है वैल्यू पे ध्यान देना, प्राइस फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना। ग्राहम बहुत ही साधारण भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हर दिन स्टॉक प्राइस चेक करते हैं लेकिन कंपनी का बिजनेस नहीं जानते, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। प्राइस डेली चेंज होता है, वैल्यू लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। एक इन्वेस्टर वैल्यू पे फोकस करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से उसे डर नहीं लगता। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स के लिए 3 गोल्डन रूल्स भी दिए हैं। रूल नंबर 1, थ्रो एनालिसिस। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स, कंपटीशन, सब कुछ एनालिसिस करो। रूल नंबर 2, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। आपका कैपिटल सिक्योर होना चाहिए, हाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और रूल नंबर 3 में बताया, एडुकेट रिटर्न। ज़्यादा रिटर्न का लालच नहीं, रिजनेबल रिटर्न के लिए स्टडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करो। एक इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ रिटर्न नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि उसका कैपिटल सेफ है या नहीं। एग्जाम्पल, बिटकॉइन 2021 में बूम पे था, लोग बिना समझे पैसे लगा रहे थे, क्रैश होने पर सब घबरा गए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है, समय से पहले एंट्री नहीं लेता, रिस्क को समझकर ही पैसा लगाता है। कुछ पिटफॉल्स भी बताए हैं, जैसे कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, टिप्स पे काम करना, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में डिसीजन लेना, इमोशनल इन्वेस्टिंग्स, फियर या ग्रीड में काम करना। ग्राहम कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज
अ रियलिस्ट हु सेल टू ऑप्टिमिस्ट एंड बाय द पेसिमिस्ट। जब सब डर रहे हों तब खरीदो, जब सब लालच में हो तब बेच दो। ग्राहम ने इमोशनल कंट्रोल के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं। सिर्फ से इन्वेस्ट करो, एसेट एलोकेशन बना के रखो और इमरजेंसी फंड जरूर रखो। दोस्तों देखो, ग्राहम ने कितनी सुंदर बात इस किताब में कही है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंसी का मतलब हाई आईक्यू नहीं होता, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इन्वेस्टर बनना एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 का सारा सार। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का फ़र्क समझना सबसे पहला स्टेप है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज हमने इस बुक में सीखा इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन का क्लियर फ़र्क, इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। आप भी इन्वेस्टर्स बन सकते हो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, आप पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करते हो और आप शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के टाइप के बारे में। तब तक के लिए याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनता है सीख कर, सोच कर, ना कि जल्दी पैसे बनाने की कोशिश में। थैंक यू।